हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास मैथ की मॉडल पेपर से बात करने वाले हैं कि मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी, उसमें हम केवल खंड अ की बात करेंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। और खंड जो ब होता है उसमें 50 अंक का मार्क होता है, तो 20 और 50 कुल मिलाकर 70 होता है, प्लस 30 आपका कितना होता है 100 हो जाएगा मिल करके। तो 30 प्रैक्टिकल मार्क है, तो और 70 मार्क जो होता है थ्योरेटिकल होता है। तो उस पर हम 20 क्वेश्चन पर बात करेंगे कि 20 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो आते हैं हमारे सीट में ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं MCQ। तो कल जो हम बताए थे उसमें 2024 के जो मॉडल पेपर थे उसके प्रीवियस ईयर्स का, उस पर मैंने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो खुद का एक मॉडल पेपर मैंने बनाया है, जो देखिएगा लिखा हुआ सन 2024 से 2025, और सेम पेपर की जैसे ही आपका है। और इसके क्वेश्चन एक तो मान चलिए कि अगर क्वेश्चन इसके फंसने के चांस तो आपके 90 प्लस है, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होगा सेम ऐसे ही होगा, अंकों का डिजिट का चेंज होगा, नहीं तो सब क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलेंगे। 90 प्लस क्वेश्चन प्रयास करिए कि इससे ही फंसने का चांस है। तो इसमें 20 का 20 आपको मार्क दिलाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। जो चैनल पर चूँकि पहली बार हैं बच्चे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को जो तैयारी करते हैं हाई स्कूल के, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दें जिससे उसका लाभ उनको भी मिले। तो हम खंड अ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो खंड अ की अगर देखा जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का लसम 60 तथा मौसा यानी कि HCF और LCM दिया है आपका, और एक संख्या 12 दी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि अगर दो संख्याएं आपको दिया हुआ हो, दो संख्याएं दी हो, तो आपको सिंपल सा काम में क्या रहता है कि संख्या पहली की दूसरी संख्या और लौसा गुणे मौसा आपका होता है, यानी कि HCF भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं लोग H बोलते भी हैं। तो इसमें A और B को पता नहीं, इसमें एक संख्या पता है, तो मान लेते हैं कि A का मान 12 है, तो B का मान क्या हो जाएगा, ऐसे रख देंगे क्योंकि B को फाइंड करना है। और L का मान हमारा 60 दिया है और HCF का मान 3 दिया है। तो B का अगर मान ज्ञात करना है तो 60 × 3 बाई आपका 12 होगा। 12 का अगर 16 में डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, 5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। तो बस एक फार्मूला आपको ये याद रखना है कि महत्तम गुणे लघुत्तम का जो मान होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 15 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक शून्येतर परिमेय संख्या, देखिए शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य न होकर शून्य से बड़ा हो, शून्य के उत्तर में हो, यानी शून्य से बड़ा हो, अर्थात वो संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे इनफाइनाइट तक से जा सकती है, लेकिन वो शून्य से हमेशा बड़ा होगा। तो कह रहा है कि कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कड़ी के अंदर ना हो, यानी कि वो हमेशा फ्री हो, ऐसे ये सब आपको फ्री होती है, तो इसको परिमेय बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, जिसे मतलब दो परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, तो कड़ी में 3 ले लीजिए, कड़ी में 5 ले लीजिए, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि इनका गुणा किया जाए, परिमेय और अपरिमेय का आपस में गुणा किया जाए, तो जो संख्या निकलती है उस संख्या का जो मान होता है सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव परिमेय संख्या होती है, परिमेय या परिमेय संख्या होती है, एक होती है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी संख्या का अपरिमेय से गुणा जाता है तो वो पूरी संख्या अपरिमेय कहलाती है सदैव। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है, यानी कि ये हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या बनेगी क्योंकि इसका अपरिमेय से गुणा हो गया है। अगला आपका क्वेश्चन देखा जाए तो पहले का आपका फर्स्ट सही है
करेक्ट रेखा युग्म एक्स प्लस 2y-5 = 0 और 4x + 8 - 20 = 0 के हल होंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो बनाया गया पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंस समझ के बनाया गया। मैं इसके बिहेव पर मैं कई क्वेश्चनों को टाइप बेस कराऊंगा, तो उसके बिहेव पर समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि इसका हल क्या होगा, तो इस तीनों में चारों में से ऑप्शन में से कौन इसका हल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो कंडीशन हम एक बार पढ़ ले रहे हैं कि कहा जाता है कि अगर A2 का मान अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो अगर इसका देखा जाए तो यहाँ से 1 है और यहाँ से आपका 4 है, तो 1/ क्या होगा 4, और दूसरा का 2 है तो 2 लिखिए, और यहाँ से 8 है। तो अगर इसको दोनों को हल करें तो 1/4 = 1/ क्या है 4। चूँकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये कंडीशन तो फेल हो गई कि ये अद्वितीय हल नहीं होगा, अर्थात कि ये तो गलत हो गया आपका। दूसरी की बात अगर देखा कि ये परिमित है कि अपरिमित है, दूसरी कंडीशन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इससे कई सवाल लगते हैं। तो एक सवाल तो इसके बिहेव पर आ जाता है, लेकिन हम दूसरा कंडीशन चेक करने जा रहे हैं। उस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर A1/A2 है = B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ये तो चीज़ देखिए, अगर ये दोनों मैंने चेक किया है तो ये तो कंडीशन मिल गई। हम कंडीशन केवल लास्ट का चेक करना है। तो लास्ट का कंडीशन क्या है, 5/- -5/-20 है। तो इसको अगर हल करते हैं तो इसका मतलब होता है 1/4। चूँकि ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये आपस में बराबर है, तो इसके अपरिमित हल होते हैं, अपरिमित हल होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसके तीनों कंडीशन को मैंने शो करके बताया आपको कि किस तरह से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इसका क्या सही है, आपका सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 4th पर, कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जब भी संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है तो उसका एक ही सलूशन होता है कि उसका जो क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। HCF यानी कि मौसा जिसे कहते हैं हम लोग, समझा, महत्तम समापवर्तक में। और महत्तम समापवर्तक संख्या जो होती है, यानी कि HCF जो होता है, हमेशा अपनी संख्या, जिस संख्या को से निकाली जाती है उससे हमेशा छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये 70 या 170 से क्या होगी, छोटी या इसके बराबर होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इससे छोटी तो दो संख्या ही है, 13 और 15, 4th का देख रहे हैं हम लोग। तो 65 और 13 जो है संख्या इसके बराबर या इससे छोटी है। तो हमारा तो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए आपका ऑप्शन में। तो 50% चांस हो गया कि आपका 65 या 30 ही राइट है। तो एक बार चेक करके देख ले रहे हैं हम, पहले 30 को चेक करके देख लें कि वो छोटी है, थोड़ा सा काटने आसान होगा। कराए कि इसके जब आप इससे डिवाइड इसको करेंगे ना, तो वो ये कर रहा है कि ये जो है इसको भाग देने पर 5 से देखिए 13×5 होता है 65। क्या होता है, 13×5 होता है 65। तो अगर 65 होता है तो 65 हो गया, और इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 का अंतर आएगा। देखिए 5 आ गया हमारा, 5 से 16 बच रहा है। तो एक तो 13 से 16 राइट हो गया। लेकिन अगर हम 65 को भी अगर डिवाइड करते हैं तो 65 भी 70 में से एक बार जाएगा तभी ये 5 बचेगा। तो हमारा दोनों में राइट आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इसकी अगली संख्या को, तो 13 का जब इससे डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो तो 13 नमा जो होता है, 13 का जब टेबल आप पढ़ेंगे तो
8 बचता है ना, तो उससे तो इसका जो होगा 117 होता है, 13 9 117 होता है। और 117 जो है तो है, अगर डिवाइड करें 125 से तो हमारा राइट जो मिलेगा 8 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 से ये भी कट जाता है, ये भी कट, लेकिन इससे अगर 13 से काटेंगे ना तो 60 का दूना होता है 130, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा कुछ शेषफल तो आएगा नहीं, वो तो माइनस में शेषफल आएगा, तो ये गलत है। इसका मतलब कि 65 तो नहीं होगा, लेकिन 30 इसका राइट आंसर है, क्योंकि मैंने इसे आपको दिखा दिया कि राइट आंसर कौन सा है। तो पहले तो आप लॉजिक के हिसाब से लेस हो इक्वल टू के बराबर होता है, तो दो कंडीशन तो ऐसे कट गई, और दो में से राइट था, तो मैंने दोनों को क्रॉस करके बता दिया कि ये इसमें राइट में आंसर 13 सही है, 65 सही नहीं है। तो आपका पहला आंसर क्या आ जाएगा इसका देखा जाए तो 13 राइट इसका है। कराए कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। ध्यान दीजिए, गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का 3 का जो गुणज होता है, 3 का जो हम टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 का जो टेबल होता है उसको हम जानेंगे। 3 का पहाड़ा जिसे कहते हैं, 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा हम जानते हैं। तो 3 का अगर 5 प्रथम 5 संख्या देखा जाए 3 का टेबल में, तो 3 होता है, 6 होता है, आपका 9 होता है, 12 होता है और 15 होता है। तो अगर ये जोड़ा जाएगा तो 9 हुआ, 9 में 18 होगा, 18 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ये 30 होगा, 30 में अगर 15 जोड़ देंगे लास्ट में तो ये 45 होगा। तो इसका सम का कितना होगा, 5 गुणियों का सम कितना होगा, 45 होगा। तो सिंपल सा टेबल है कि गुणज का मतलब होता है उसके 3 का टेबल पढ़ना है, और कर रहा है 5, तो 3 3 1 जा 3, 3 जा 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और कह रहा है कि इनको आप जोड़ दो। तो मैंने इनको सबको जोड़ दिया, तो जोड़ने पर जो आए गुणजों का योग बोल रहा है, तो ये जब जोड़ेंगे तो इसका क्या आएगा 45, यानी कि आपका सेकेंड इज राइट आंसर है। अगला सवाल देखा जाए तो 6 देखा जाए तो इसमें 6 में आपका क्या कर रहा है कि एक समीकरण 2x - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों का विचार करना है कि इसमें से कौन कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर का चयन जो नेक्स्ट पेज पर है, लेकिन हम इस पर पहले डिस्कस कर लें कि अगर ये संख्या दी गई है, आपको दिया गया है कि 2x² - 4x + 3 = 0 है, तो करा है कि पहला पॉइंट ये दिया है कि दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम होगा। तो विविक्तर होता क्या है, पहले ये ध्यान दीजिए, b² - 4ac जो विविक्तर होता है, जिसको हम d से दिखाते हैं। तो इसका अगर मान निकालें हम विविक्तर का, तो b² का मतलब 4 का स्क्वायर, मैंने 4 का मतलब 16 हो गया, और 4 × 2 × 3 हो गया, तो 16 - 4 3 8 24, 24 में अगर डिवाइड किया घटाया जाए तो ये -8 आएगा। तो -8 का मतलब ये 0 से छोटा है, यानी कि ये कथन तो आपका राइट है, ये कथन जो लिखा है वो राइट है आपका। और दूसरा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी विवितर का मान जो होता है, भीतर का मान <0 होता है, तो वो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी कि अवास्तविक होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। तो आपका बी भी राइट है। समीकरण के विविक्तर 0 होगा, देखिए विविक्तर इसका 0 तो है ही नहीं, तो ये तो बात गलत आपका दिया है। समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, जबकि डी का मान <0 है, तो डी का मान वास्तविक भी नहीं होगा। तो सी और डी तो गलत है, और ए भी आपके राइट है। तो इसका अगर देखा जाए इसका छठवां का ऑप्शन आगे नेक्स्ट पेज पर है। हाँ देखिए, ए और बी है, और ए और डी है, सी और डी है, केवल ए है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए करेक्ट होगा, क्योंकि ए भी सही था आपका, बी भी करेक्ट सही था। अगला क्वेश्चन है कि ए ओ बी सी एक आयत है, करा है कि अगर एक आयत बना लिया जाए, ये आयत बना दिया जाए, तो ए ओ बी सी एक आयत बना ली जाए, तो 3 शीर्ष है, तीनों का मान दिया। ए का जो कोऑर्डिनेट है 0, 3 है,
और इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 5, 0 है। तो करा है कि इनका विकर्ण का मान क्या होगा, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी। तो देखिए जब कोई पॉइंट दिया रहे, यानी ये लाइन है और इसका ए है या इसका बी है, तो इसका पॉइंट है 0, 3 और इसके पॉइंट है 5, 0। तो इसमें क्या होता है कि इसकी दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर इसे ये x2 में x1 को हटा देते हैं, ये x1 है, ये ध्यान दीजिए x1 है, ये y1 है, ये होता है x2 होता है, ये y2 होता है। तो x2 में से x1 हटाएंगे, यानी 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, अब 5 का और क्या होता है 25 होता है। उसी तरह से 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और -3 का स्क्वायर प्लस 9 अगर देखा जाए तो अंडर रूट में क्या होगा 34 होगा, यानी कि 34 इज राइट आंसर है, यानी ए बी का जो मान है 34 है अंडर रूट में। तो आपका थर्ड इसलिए राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका ये भी सही था और आपका ये सही था। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर ले रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा इस तरह से कर ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8वां क्वेश्चन है, उस पर बात करने जा रहे हैं। कह रहा है कि एक समीकरण है, इसका मूल 1/2 है, एक समीकरण दिया है और उसका मूल 1/2 है, तो के का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए जब मूल के बारे में अगर बात हो तो समीकरण में अगर कोई समीकरण है तो उसके जो मूल होते हैं बेसिकली, जैसे ax² प्लस bx प्लस c = 0 है, तो इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का अगर मान देखा तो c/a होता है। तो b/a का मतलब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करता हूँ तो b/a का मतलब होता है कि माइनस k/, इसकी वैल्यू a का 1 है तो 1 हो गया, और इसमें c/a का मतलब होता है, c का मतलब ये पूरा वैल्यू है आपकी, तो -5/4 डिवाइड a का मतलब 1 होगा, तो a का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5 क्या होगा 4 होगा। लेकिन इसमें एक मान दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी आया -5/4, लेकिन इसमें करा एक रूट दिया है आपका है, तो मान लेते हैं इसका रूट दिया है, तो इसका मान 1/2 इंटू बीटा इक्वल टू -5/4, 2 से 2 कट गया और बीटा का मान क्या आ गया -5/2 आ गया, ये आपका राइट हो गया 2। तो ये -5/, और ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -k दिया ही है, तो इस मतलब कि अल्फ़ा का मान 1/2 है और बीटा का मान -5/2 है, और बराबर क्या है ध्यान दीजिएगा, नहीं ये आ गया ना, तो 1 मिनट, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हुआ -k, अल्फ़ा का मान 1/2 है और बीटा का मान आपका क्या है, यहाँ निकला है माइनस, तो ये माइनस कर देगा इसको, 5/2 इक्वल टू -k है, तो इन दोनों का हर बराबर है, तो इसमें घट जाएगा, तो -4/2 बराबर -k है, तो इसको जब काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी -2 बराबर -k, तो माइनस माइनस कट गया, तो k का मान क्या आएगा 2, तो k का मान ही पूछा था, तो हमारा आंसर क्या होगा सही, राइट आंसर क्या होगा ये सही होगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका क्या हो गया, सेकेंड इज करेक्ट आंसर है आपका, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखा जाए,
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं। दो त्रिभुज समरूप की बात जब किया जाएगा, दो त्रिभुज समरूप की बात जब किया जाए तो उसमें ध्यान दीजिएगा, बेसिकली क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप तब कहलाते हैं आपके, जैसे कि आपका यदि उनके संगत कोण बराबर है, ये त्रिभुज है आपका और एक त्रिभुज ये है, तो अगर संगत कोण बराबर है मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण आपके इस कोण के बराबर और ये कोण आपके इस कोण के बराबर है, तो संगत कोण है तभी समरूप कहलाया जाएगा। और उनकी संगत भुजाएं मतलब भुजा ये इसके बराबर, भुजा ये इनके बराबर ऐसा अनुपात में, और ये भुजा इनके अनुपात में, अनुपातिक होना चाहिए। तो इसमें कथन आपका पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, इसलिए आपका कथन राइट क्या होगा, तीसरा ही करेक्ट आंसर आपका है। अगला देखा जाए क्वेश्चन आपका, आपका इसमें क्या है, तीसरा राइट आंसर है। कह रहा है कि 10वां में यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, एक त्रिभुज है आपका ABC, तो अगर ये A है और ये B है तो ये क्या होगा, C होगा। तो जो माध्यिका होगी ना वो हमेशा क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, तो माध्यिका ही पूछा है देखिएगा। तो A का मान क्या है, 3 है, B का मान क्या है, 4 है, तो इसका मान क्या होगा, C का 5 होगा। तो 5 का तो C/2 क्या है, इसकी माध्यिका है, माध्यिका C/2 माध्यिका है, और C का मान क्या है, 5 है, 5 का आधा क्या होता है, 2.5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। ध्यान दीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने से खींची गई विकर्ण पर खींची गई माध्यिका हमेशा क्या होती है, विकर्ण का आधा होती है, यानी C/2 हो जाएगा। तो ये 3 है, ये 4 है, तो इसके हिसाब से पाइथागोरस से लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपका 25 होगा, 20 का रूट में 5 होगा। और ये जो आपका माध्यिका है CM जो होती है, इसके CM की जो वैल्यू है वो हमेशा जो होती है C/2 होती है, अर्थात 5 का आधा अर्थात 2.5 इसी राइट आंसर है, 2.5 इसी राइट आंसर। तो आपका फर्स्ट इज द 10 का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं हम, इसका राइट फर्स्ट है, इसका थर्ड है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो दो टाइप से आएंगे, या तो यहाँ की वैल्यू 0 हो जाती है और या तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू सेम पूछता है, यही पूछता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कभी 0 देता है कभी 1 देता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी वैल्यू 1 देता है और जब 0 देता है, तो यहाँ अगर 0 रहता है, अगर इक्वल टू 0 होते हैं, दो केसेस सवाल में होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है और इसका जो अगर मान पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर इसका जो मान होता है हमेशा 1/2 आता है। लेकिन अगर इसी का जो मान है आपका, हमारे जो पेपर में दिया है, साइन माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है आपका 1 है, क्या है, कॉस थीटा बराबर 1 है, तो उस केस में देखा जाए, उस केस में तो इसकी जो वैल्यू जब आएगी साइन थीटा इस 4 थीटा प्लस
cos 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये ध्यान देंगे, दोनों में यही फर्क है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। जब यहाँ पर वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1/2 है, याद रखिएगा, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, भी 1 ही आएगी। तो राइट आंसर क्या उसका होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। दूसरा चीज़ है कि sin 2 थीटा, sin 2a बराबर 2 sin a का सत्य मान क्या होगा, जब ये बराबर इतना होगा। देखिए साइन का अगर मान रखते हैं हम यहाँ पर, तो साइन 30 का मान अगर रखेंगे यहाँ पर, तो सपोज दैट कि 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 0, ये 0, साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 है, 0 का मान 2 यानी कि एक सत्य केवल आपका फर्स्ट पर ही राइट होता है। इसको क्लासीफाई कर दे रहे हैं कि 30 है, तो साइन 30 के मान बटा 2 होता है, यानी 2 × 1/2 का मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यहीं पर साइन का मान अगर यहाँ रख देते हैं, तो साइन का 30 का 2 टाइम्स 60 हो जाएगा, और 60 साइन 60 का जो मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, जो आपस में बराबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। 45 का देखा जाएगा तो ये 1 कड़ी में 2, और इसका भी मान क्या होगा, 1 कड़ी में 2, तो 45 90 हो गया, तो इसका मान तो 1 हो गया, और ये 1 कड़ी में 2 है, तो 2 कड़ी में 2, दोनों मान डिफरेंस हो गया, 60 रखें तभी डिफरेंस, यानी कि आपका क्योर राइट आंसर जो होगा 0 के लिए ही कथन सत्य होगा, यानी 12 का फर्स्ट इज सही है। अगला देखा जाए क्वेश्चन, तो इसका आपका 1 और इसका क्या होगा 0। अब तक आपका जो है फर्स्ट ही सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखा जा रहा है, कह रहा है कि 13 में कि tan थीटा 4 tan थीटा और 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी चीज़ में ऐसे कभी केसेज हो इस तरह से, तो इसका पहले से बात कि जो आपको ये दिया है मान 4 tan थीटा बराबर 3, तो हम तुरंत tan थीटा का मान निकाल लें, तो 3 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद इवलेट क्या करना है आपका है कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो हम ऊपर नीचे दोनों में cos थीटा से भाग दे रहे हैं, जब इसमें cos थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1, क्योंकि cos थीटा से इसमें भाग देंगे tan हो जाएगा, cos से भाग दें 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि tan थीटा का मान पता ही है, तो यहाँ 4 × 3 बटे आपका 4 माइनस 1, और ये होगा 4 × 3 बटे 4 प्लस 1, तो 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ 3 में से 2 चला जाए, 3 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये 2/4 हो जाएगा, और इसको जब आपस में काटेंगे तो 1/2 होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1/2, सॉरी 1/2 इसका राइट आंसर है, 1/2 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ये गलत है, ये 1/2 इसके राइट आंसर है। तो बस सिंपल सा है कि इसकी वैल्यू निकाल लिख करके या cos थीटा से भाग दे कर दोनों में tan कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद इनकी वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, और उसको काट में 1/2 इज राइट आंसर है, यानी कि आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि सेक 14 देखा जाएगा, सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा। तो अगर 14 का देखा जाए तो 14 में हम चेक करने जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ये है, 14 को चेक करने जा रहे हैं। तो 14 का अगर एक बार चेक किया जाए तो 14 का, तो सेक a प्लस tan a बराबर इंटू 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से क्या सही है। तो इसका सिंपल सा तरीका ध्यान दीजिएगा, जब आपको इस टाइप से दे सेक a प्लस tan a आपका और 1 माइनस साइन a, तो सबसे पहली बात कि इसको हम 1/2
कॉस ए ले सकते हैं। इसको साइन थीटा साइन ए बटे कॉस ए ले सकते हैं। और ये 1 माइनस क्या होगा, साइन ए होगा बटे 1 होगा। तो अगर देखा जाए दोनों का अगर एलसीएम इक्वल है तो ऊपर की चीज़ जुड़ जाती हैं अंश आपस में। तो ये साइन ए होगा और ये होगा कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन ए बटे 1 होगा। तो ऊपर देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि ये जो टर्म बनेगा आपका कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का टर्म बनता है, और इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला अलजेब्रा का है, तो उसी हिसाब से 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे आपका कॉस ए होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होती है आपका कॉस ए स्क्वायर के बराबर होती है, और बटे कॉस ए, और कॉस ए से एक पावर घट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस ए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, कॉस ए इज फोर्थ इज करेक्ट आंसर इसका है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ आपका राइट आंसर है कॉस ए। देखिए सिस्टमेटिक तरीका है, आप एक एक करके निकालेंगे। तो ये पेपर के सिस्टम में देखा जाए तो ये अति लघुत्तरी में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आपका वो वैकल्पिक क्वेश्चन है, तो आपको राइट आंसर क्या है, कॉस ए। मैं हर फार्मूले को एक्सप्लेन करूँगा, आपको कैसे ही आया है कैसे नहीं आया है उस हिसाब से बताऊँगा। तो आपका जैसे 14 का क्या होगा, कॉस ए राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका 15 पर अगर बात करते हैं कि अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर है कि एक रेडियस से सर्किल है और उसकी त्रिज्या क्या है, ये सेंटर है और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है। तो एक त्रिज्यखंड का मतलब अगर ये एक ऐसे पार्ट करते हैं दो त्रिज्याओं से और एक चाप, ये थीटा दिया है, यानी दो त्रिज्या, ध्रुव त्रिज्या, एक ही त्रिज्या इधर एक त्रिज्या है, यानी त्रिज्याओं तथा चाप से घिरा हुआ भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये त्रिज्यखंड है, इसका थीटा मान दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर क्षेत्रफल सर्किल का क्षेत्रफल बोला जाए कि सर्किल अगर है ओ आर का, तो इसकी जो एरिया क्या होगी, तो उसका एरिया सिंपल सा होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो पूरा क्षेत्रफल है नहीं, तो उसमें चूँकि अगर थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा कि अगर त्रिज्यखंड है तो थीटा, तो इसमें थीटा का हम गुणा कर देते हैं। लेकिन ये पूरे किसका पार्ट है, 360 का, क्योंकि पूरा जो एंगल बनता है 360 का बनता है। तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये इसका राइट आंसर है त्रिज्यखंड का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360, यानी कि आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। करा कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। एक सुराही की अगर बात करते हैं, सुराही आपकी लगभग ऐसे ही होती है, ये। तो एक सुराही होती है, किसका संयोजन होता है। तो अगर इस पार्ट को देखा जाए, इस पार्ट को, तो ये पार्ट क्या होगा, एक बेलन है, क्या है, बेलन है। और ये पार्ट क्या है, एक गोला है, क्या है, गोला है। तो गोला और बेलन को मिलाकर क्या बनता है, सुराही बनती है। तो इसीलिए देखिए एक गोला एक सुराही, एक गोला एक बेलन को मिलाकर के सुराही बने। तो आपका सिस्टम का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपका 17 करा कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 10 के बीच में जितनी विषम संख्याएं होती हैं उसका माध्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 1 से 10 के बीच में पहला
एक से 10 तक। तो पहला एक ही विषम है, फिर 3 विषम होता है, फिर 5 विषम होता है, फिर 7 विषम होता है, फिर 9 विषम होता है, 10 विषम होता नहीं। तो कह रहा है कि इसका माध्य बताइए। माध्य का मतलब समांतर माध्य। तो इनको समांतर माध्य में क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं और जितनी भी संख्या होती है उतनी की भाग देते हैं। तो हमारा 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से हम भाग दे देंगे। अब रही बात इसका जोड़ की बात करें तो देखिए ये 4 है, 4 5 9 हुआ, 3 9 9 9 18 हुआ। 18 में अगर 7 जोड़ा जाए तो ये आंसर होगा कितना, 25। और 25 में 5 की अगर भाग देते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 5 ही। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4th इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है कि 1 से 10 के समान धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हमने क्या किया कि 1 से 10 के बीच में जितनी विषम संख्या है उसका वैल्यू निकाल लिया और सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद जितने नंबर होते हैं उससे हम डिवाइड करना रूल होता है। तो मैंने सबको जोड़ा, 25 हुआ, 5 से डिवाइड किया तो ये 5 इसका राइट आंसर है। तो इसलिए 4th इसका करेक्ट आंसर है। अगला चीज़ क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 13 15 16 17 19 और 20 की माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका क्या होती है, मीट की वैल्यू होती है। तो कहना पहला 13 है, दूसरा 15 है, फिर 17 है, 16 है, फिर 17 है, फिर 19 है और फिर 20 है। तो अगर ये पहली बार माध्यिका निकालते समय ये हमेशा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो हमेशा इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। तो 13 15 16 17 18 19 ये बढ़ते ही क्रम में आप कहें। और माध्यिका जब भी निकालते हैं तो ध्यान दीजिए, इनसे हम देखते हैं इससे बराबर दूरी पर कौन सी होती है। देखो इनके बराबर देखिए, 3 इधर भी है, 3 इधर है, तो इसका मतलब ये इसके बीच का होगा। अब बीच निकालने का मतलब इन दोनों को आपस में जोड़कर बटा 2 कर दो, यानी कि 16 + 17 आप बटे 2। और जब इनको जब जोड़ेंगे, आप इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12 13 और 1 2 1 13, यानी आपका 3 और 3 मतलब 33/2 इसका क्या होगी, माध्यिका होगी। आने की राइट आंसर इसका क्या है, 3rd इज करेक्ट आंसर है इसका। 3rd इज करेक्ट आंसर है। अगर ये 8 होती है तो उसमें 1 जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर 8 नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं कि उसमें एक वैल्यू बढ़ा करके लिख लेते हैं। तो सिंपल सा तरीका होता है कि 1 बढ़ा करके उसमें लिख लीजिए। तो इसमें सिंपल तरीका है कि अगर ये विषम है 1 2 3 4 5 6 6 6 का आधा कर देंगे, 6 का आधा 3। तो 3 विषम में ध्यान दीजिए हमेशा ध्यान गड़बड़ हो जाता है। अगली संख्या जो होती है n/2 होती है, यानी कि आधा हो जाती है। तो वो हमेशा संख्या 3 आ जाएगी और n पहला एक बढ़ा कर लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इधर से गणे तब भी 3, इधर से गणे तभी, यानी कि बीच में आ गया। बीच में आने का मतलब ये दोनों का क्या होगा, आधा होगा। अगर ये सीरियल क्रम में जोड़ेंगे तभी ध्यान दीजिएगा आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो हमेशा बढ़ते क्रम में सजाने के बाद एक काम किया करें। तो 16 और 17 को जोड़ने के बाद मैंने क्या 33 का आधा कर देंगे, जो हमारा राइट आंसर क्या है, 3rd इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। 19 हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है, इसीलिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया हूँ कि कैसे क्या होता है। तो यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी। तो सिंपल सा तरीका इसका है कि अगर माध्य आपका बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। तो बहुलक कितना है 45, 3 रहने दीजिए। माध्यिका को हम सिंपल यम से दिखा दे रहे हैं और 2 इंटू माध्य, माध्य की वैल्यू दिया 27, तो यह 27 रख दे रहे हैं।
तो ये 45 और 3m और 27 गुना के 54 को इधर लाइएगा तो ये नेगेटिव यहाँ प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 3m और ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 बराबर 3m। तो m की जो वैल्यू निकालेंगे तो 9/9 3 से भाग हो जाएगी, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3 अर्थात आपका 33 इज राइट आंसर है। और इसका ये क्या है, सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। इस फार्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो इसको जरूर आप नोट करें। पेपर में एक क्वेश्चन इसका जरूर फंसेगा आपका। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 20, आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। देखिए जब पासा जब भी फेंका जाएगा तो नीचे तो 6 आएगा, क्योंकि एक बार पासा फेंकेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमारा आने वाली प्रायिकता कितनी है, तो 3 से कम हमेशा पासे पर एक ही होता है और कोई होता है नहीं, क्योंकि 2 होती विषम और 3 से छोटी की बात किया है। 3 से छोटी संख्या क्या होती है, एक ही, यानी कि हमारा कमिंग फेवरेबल जो कमिंग जो होता है हमारा 1 है, यानी कि एक बार है 1 आने की, 1 से ज़्यादा ये लेस देन क्या है आपका 3 है। और दूसरी बात क्या है, ये विषम है, विषम है, तो विषम केवल एक ही आ सकती है और वो भी एक होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1/6, यानी कि राइट आंसर है। अर्थात फर्स्ट इज क्या है इसका सही, यानी कि 20 का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपके टोटल 20 क्वेश्चन मैंने मॉडल का पेपर जो बनाया था उस पर बता दिया। खंड बी के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाएगा। मैंने खंड अ के बारे में बताया है, तो इसमें 20 क्वेश्चन आपको 1-2 और मॉडल पेपर मैंने बनाया उसको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन प्यारे बच्चों जो भी इन वीडियो देख रहे हैं, कृपया अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और उस चैनल पर जो पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू, बाय।